नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिज़िक्स 2.0 पर। तो इससे पहले हमने जो अपने वीडियो डाली थी वेक्टर कैलकुलस पर, मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, उसमें हमने ग्रेडियंट को पढ़ा था। ठीक है, तो आपको बता दूं कि टॉपिक वाइज हम चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट प्लेन को। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब में 2 से 3 क्वेश्चन इस पर आ चुके हैं। ठीक है, और अगर आप BHU DU देने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर देंगे तो आपको पक्का इससे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो जानते हैं टेंजेंट प्लेन है क्या। तो एक बार ये आपके सामने थ्योरी लिखी हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। सही है, तो चलो पढ़ते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फाई इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। देखो, ये मेरा कोई सरफेस है और इस सरफेस का जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल वेक्टर ही क्या है, इस सरफेस का ग्रेडियंट ऑफ फाई है। ठीक है, तो इस बारे में हमने डिटेल से बात करी थी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता ग्रेडियंट फाई कैसे फाइंड करते हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ग्रेडियंट फाई इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। ग्रेडियंट फाई क्या है, ये कोई भी मेरा सरफेस है, इसका नॉर्मल वेक्टर है। दैट इज इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन एट पी। समझेंगे इसे। लेट vector r equals to x I cap y j cap z k cap be the position vector of any point on the tangent plane at p to the surface. Therefore vector r minus small r x minus x cap I plus y minus y cap j cap plus z minus z k cap lies in the tangent plane at p and it will be perpendicular to gradient of phi. That is r minus r dot del phi equals to 0. तो इसे हमने लिख लिया ऐसे। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो थ्योरी पढ़ ली। अब थ्योरी ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आई तो यहाँ देखो, आपने क्लास 12th में जब वेक्टर्स की इक्वेशन निकाली होगी, ठीक है, तो कैसे निकाली थी। वेक्टर की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, सॉरी वेक्टर नहीं, प्लेन की इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक आपको प्लेन बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको प्लेन में पोजीशन वेक्टर चाहिए, जिससे आपका प्लेन डिसाइड हो गया कि आपका प्लेन कहाँ है, और उसकी एक डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, प्लेन बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लेन में एक वेक्टर चाहिए और उसकी प्लेन के नॉर्मल, एक तो प्लेन में वेक्टर चाहिए और एक प्लेन के नॉर्मल चाहिए। अब प्लेन में पोजीशन वेक्टर के लिए क्या करेंगे, देखो ये मैंने प्लेन में कोई एक वेरिएबल लिया x y z, और ये प्लेन में मैंने फिक्स पॉइंट लिया स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। अगर मैं इस पॉइंट को उस पॉइंट से निकाल दूं तो मुझे इसका पोजीशन वेक्टर मिल गया। कैसे, x माइनस एक्स आई कैप प्लस y माइनस वाई जे कैप प्लस z माइनस जेड के कैप। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये वेक्टर मेरे इस प्लेन में है, बोलो ये वेक्टर इस प्लेन में है नहीं है। और अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर की डॉट करा दूं नॉर्मल वेक्टर से, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट हमेशा क्या होती है, जीरो। भाई दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट हमेशा क्या होती है, जीरो। क्लियर है। तो अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, x माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई माइनस वाई जे कैप प्लस जेड माइनस जेड के कैप डॉट। अब एन कैप को क्या लिख सकता हूं, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें पता है, भाई हमें पता है ना कि जो नॉर्मल होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ग्रेड फाई, मतलब ग्रेड फाई की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू द प्लेन। समझ में आ रहा है, ये सब आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब ग्रेड फाई को अगर हम खोल लें तो ग्रेड फाई को क्या लिख सकते हैं, डेल फाई ओवर डेल एक्स, डेल फाई ओवर डेल वाई और डेल फाई ओवर डेल जेड। इसके साथ भी आएगा आई, मैं ध्यान दिला दूं आपको अगर याद नहीं है, तो डेल फाई क्या होगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। तो जब मैं इसकी डॉट इससे कराऊंगा तो इसमें भी आई जे और के आएंगे। आई की डॉट आई से 1, तो इसके साथ क्या आएगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स, जे के साथ जे 1 डेल फाई ओवर डेल वाई और के साथ के 1 डेल फाई ओवर डेल जेड। तो हमारी इक्वेशन किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। तो ये थी इसकी थ्योरी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं और फिर आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, नोट कर लो, और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूं उसके बाद इस थ्योरी से मैच करना, तो क्वेश्चन करने के बाद ये थ्योरी और अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं रफ करके इस क्वेश्चन को कराता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है द प्लेन टेंजेंट टू दिस एट द पॉइंट दिस। तो आपको कोई एक सरफेस दिया है, ठीक है, तो आपको कोई सरफेस दिया है x² प्लस y²
प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। ये किसकी इक्वेशन है? एक स्फीयर की इक्वेशन है, ठीक है। और इसके आपको इस वाले पॉइंट पर एक टेंजेंट प्लेन बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है और फिर इसके नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है और उन दोनों की डॉट करा देनी है, जिससे मुझे प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। सिंपल है। तो सबसे पहले काम करो, आओ ग्रेडियंट ऑफ फाइव फाइव फाइंड करते हैं। तो फाइव कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4। अब ग्रेडियंट ऑफ फाइव, तो डेल ऑपरेटर आपको पता था, डेल ओवर डेल एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप, और साथ में मेरा फंक्शन स्केलर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4, ठीक। अब देखो x का, इस पूरे फंक्शन का जब मैं पार्शियली डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो केवल x का डेरिवेटिव होगा, y और z एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और इनकी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। भाई डेल ओवर डेल x इस पर ऑपरेट कराऊंगा तो y और z 0, 4 0, क्या बचेगा? केवल x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप, सिमिलरली 2y इन द डायरेक्शन ऑफ j कैप, सिमिलरली 2z इन द डायरेक्शन ऑफ k कैप। ये क्या हो गया? ग्रेडियंट ऑफ 5 हो गया। ध्यान रखना है नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ मॉड ऑफ ग्रेड 5 भी करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी मॉड करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट हमेशा 0 होता है। मॉड भी करोगे तो इधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो ग्रेड 5 ही लिखा रहने दो। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, वो दोनों बातें सेम है। तो ग्रेड 5 निकाल लिया। अब क्या निकालूंगा? लेट अ पॉइंट एक्स वाई जेड लाई ऑन द स्फीयर। मैंने स्फीयर पे कोई पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड। ध्यान देना, जैम के लिए बस मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको शॉर्ट में ही करना है, बहुत स्पीड से। अभी पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में है इसलिए मैं थ्योरी लिख रहा हूँ, ठीक है, वरना जैम के लिए थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है। अब एक पॉइंट ये मिल गया आपको, एक पॉइंट ये मिल गया, तो पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? भाई दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल लो। तो x माइनस 1 आई कैप वाई माइनस 1 जे कैप प्लस z माइनस रूट 2 के कैप, क्या मिल गया आपको? पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब ये वेक्टर प्लेन में होगा टेंजेंट के, इस पॉइंट पे ये वेक्टर टेंजेंट प्लेन में होगा, और ये वेक्टर क्या है? उस पॉइंट के नॉर्मल है, ठीक है, वेक्टर उस पॉइंट के नॉर्मल है। अभी मैंने नॉर्मल ये पॉइंट पुट नहीं करा है, ये पॉइंट इसमें पुट करते इस पॉइंट का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। कैसे? डेल फाइव। अब पॉइंट रख दो, 1 स्क्वायर रूट 2। तो अब इस पॉइंट पे जो मैंने ग्रेडियंट फाइंड निकाला है, तो मुझे इस पॉइंट पर क्या मिल गया है? नॉर्मल वेक्टर मिल गया है। तो x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह रूट 2, तो क्या हो गया? 2y कैप 2j कैप 2 रूट 2। तो इसकी डॉट इससे करा दो, दो वेक्टर्स की डॉट करा दो, इसे क्या रख दो? 0। इसकी डॉट किससे करा देनी है? ग्रेड 5 से 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 स्क्वायर रूट। आई की आई से डॉट, बी की जैसे डॉट, के की कैसे डॉट। तो x माइनस 1 इंटू 2, वाई माइनस 1 इंटू 2, जेड माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट क्या होती है? ये तो मैंने आपको समझाया। अब इसे रफ करते हैं उस क्वेश्चन को आगे तक। तो खोल लो इसे, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 2y माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2z माइनस रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई 2 2 2 द 4 इक्वल टू 0। अब x y वाले एक तरफ 2x प्लस 2y प्लस 2 स्क्वायर रूट 2z माइनस माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस 8 0। तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट 2z माइनस 4 इक्वल्स टू, या x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट 2z इक्वल्स टू, तो क्या हो गया? उस वाले जो मैं पॉइंट दिया था 1 1 स्क्वायर रूट 2, उस पर क्या हो गया? टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हो गई। तो मैंने आपको टेंजेंट प्लेन के बारे में बताया, उस पर क्वेश्चन करा, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींचो।
ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा देर में मिला, पर एक क्वेश्चन मिला है, उसे और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप में या जो हमारा जैम का बैच चल रहा है उसमें ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, उसमें आपको डेली असाइनमेंट मिलते रहते हैं। तो क्वेश्चन है, इसने कहा फॉर अ यूनिट स्फीयर, फॉर अ यूनिट स्फीयर विथ सेंटर एट द origin the equation of the tangent plane at the point 1/√3 minus 1/√3 1/√3 is। तो देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो पहले। फॉर अ यूनिट स्फीयर, इसका मतलब क्या है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, यूनिट है, विद सेंटर एट द ऑरिजिन, और सेंटर का है ऑरिजिन पर, यानी सेंटर क्या है 0 0 0, और रेडियस कितनी है यूनिट। और इक्वेशन ऑफ स्फीयर शायद आपको पता हो, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ये ठीक है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ठीक, वेरी गुड। अब क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट। इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, टेंजेंट प्लेन निकालना है। तो सिंपल, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लो। अब मैं जल्दी कर दे रहा हूँ, या मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आ गया ग्रेड फाई निकालना, 2z। ठीक है, एट द पॉइंट, पॉइंट पे निकालो 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। तो एक्स वाई जेड की जगह एक्स वाई जेड रख दो, तो 2/√3 आई का माइनस 2/√3 जे का प्लस 2/√3। ठीक, तो ये क्या आ गया, ग्रेड फाई की डायरेक्शन आ गई। अब देखो, अब सिंपल है, बस अब क्या निकालना है, देखो ग्रेड फाई निकाल लिया, नॉर्मल निकाल लिया, अब पोजीशन वेक्टर ही तो निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, x माइनस एक्स आई क्या, y माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस जे क्या, z माइनस जेड। ठीक है, ये क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक, अगर मैं इन दो वेक्टर्स की डॉट करा दूं तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट क्या होती है 0। और बस यहीं से आपको डायरेक्ट डॉट करा देता हूँ, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन मिल जाएगी। ठीक, तो -2/√3 y प्लस 1/√3। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, उसे डिस्कस कर देंगे। तो x की x को खोल लो, 2√3x माइनस 2/3 माइनस 2y/√3 माइनस 2/3 प्लस 2z/√3 माइनस 2/2। तो माइनस 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 सब उधर भेज दो, 2, आई होप दिख रहा होगा, मार्कर की थोड़ी खत्म हो गई है, 2/√3x माइनस 2y/√3 प्लस 2z/√3, और 2 2 4 2 6, उधर जाके हो गया -6/3, 2 2 2 कट गया, √3 उधर भेज देना, तो x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू। ठीक, तो इस तरह से हमने टेंजेंट प्लेन पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए, टेंजेंट प्लेन को समझ लिया। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, अब आप ऐसे क्वेश्चंस करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एच के दास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ग्रेडियंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे डाइवर्जेंस के ऊपर, और डाइवर्जेंस एक या दो वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद कर्ल, और फिर लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, फिर डिफरेंट थ्योरम्स। तो इस हिसाब से हमारा पूरा वेक्टर कैलकुलस आराम से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेंगे। ठीक है, वीडियोस के अंदर ही कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम मैट्रिक्स के ऊपर चलेंगे। तो धीरे 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 इस टाइप से हम पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो तो आप इस कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो, और अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, या किस टाइप की हमें मुझे आगे वीडियोस बनानी चाहिए, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।